हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामेटिक पॉइंट। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारे 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, तो देखिए जो आपका प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये सभी जितने आपके टेंसेस होते हैं, तीनों आपके टेंसेस होते हैं, तो तीनों के तीनों आपके चार हिस्सों में बटे होते हैं। इनमें से प्रेजेंट भी 4 टाइप के होते हैं, पास्ट भी 4 के होते हैं एंड फ्यूचर भी। तो इस तरीके से करके आपके टोटल 12 टाइप के होते हैं। मैं पहले आपको प्रेजेंट के बता देती हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और दूसरा होता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड होता है आपका प्रेजेंट का पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट, फोर्थ होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो इस तरीके से आपके प्रेजेंट के भी 4 टाइप होते हैं, ऐसे ही आपके पास्ट के भी चारों यही वाले टाइप्स होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। एंड आपके फ्यूचर के भी यही चारों टाइप होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का की जो पहचान होती है हिंदी सेंटेंसेस में, पहचान तो होता है तीहते हैं आदि शब्द आते हैं जिन वाक्यों के अंत में, तो वे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये तो हुई आपकी पहचान। अब देखिए सभी टेंसेस का फॉर्मूला एक ही होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो सभी टेंसेस का फॉर्मूला एक ही होता है, लेकिन उसमें चेंज क्या होता है, उसकी मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए सभी टेंसेस का मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताती हूँ। तो सभी टेंसेस का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है कि किसी भी टेंस में जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सभी में चाहे वो कैसा भी हो, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आपका, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होगी अगर आती होगी, उसके बाद में मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब के बाद में आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में आपका अदर वर्ड। ठीक है, तो ये आपका एफर्मेटिव का फॉर्मूला होता है। एफर्मेटिव का जो आपका फॉर्मूला है, जितने भी आपके टेंसेस होंगे उनमें से सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीजें बदली जाती है, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। ठीक है, इस तरह से ये आपका एफर्मेटिव का फॉर्मूला हुआ। अब देखिए नेगेटिव का फॉर्मूला। जब भी कोई सेंटेंस आपका नेगेटिव होता है तब उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर उसके बाद में नोट आता है, नोट के बाद आपका नोट या नेवर, फिर नोट के बाद में आपका मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब के बाद में आपका ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर आपका अदर वर्ड। ओके, जो आपका यस नो टाइप या फर्स्ट टाइप का यस या नो टाइप जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो सभी टेंसेस का फॉर्मूला क्या होता है इसमें कि सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपका सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद आपकी मेन वर्ब आती है, वैसे नोट आएगा अगर यूज होगा आपके सेंटेंस में तो। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट एंड इसके बाद आपका मेन वर्ब, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड एंड लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब देखिए जो आपका सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, तो सेकंड टाइप या फिर उनको वाई टाइप बोलते हैं। वाई टाइप जो आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें सबसे पहले आपका इंटरोगेटिव वर्ड आता है जो आपका पूछा गया होता है, जैसे कि आपका क्यों, क्या, कब, कैसे, किसने, किसको, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं सभी को इंटरोगेटिव वर्ड्स बोलते हैं, जिन वर्ड से हम कुछ पूछते हैं। तो वे वर्ड्स आपके किसी भी जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा वो सबसे शुरू में आते हैं। उसके बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट आफ्टर आपका सब्जेक्ट आता है, नोट आता है इफ इट इज यूज इन योर सेंटेंस, एंड नोट के बाद आपका मेन वर्ब। मेन वर्ब की फॉर्म्स आती है, मेन वर्ब की फॉर्म आपकी अकॉर्डिंग टू योर टेंस। ठीक है, मैं आपको मेन वर्ब इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये सभी पर फॉलो करेंगे। तो देखिए मेन वर्ब के बाद में आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में आपका अदर वर्ड आएगा, अदर वर्ड के बाद में आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यही आपके सिर्फ और सिर्फ ये 4 आपके फॉर्मूले होते हैं।
12 के 12 टेंसेस पर यही फॉर्मूले आपके फॉलो करेंगे, ठीक है। तो जिनमें से मैं आपको सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट बताती हूँ। तो पहचान तो मैंने आपको बताई कि ताहे तीहे तेहे जिन वाक्यों के अंत में आएंगे, मीन्स लास्ट में, जैसे कि मैं वहां पर जाता हूँ, वह वहां से फल लाता है, वह हमेशा सुबह को अपना खेत जोतता है, या कुछ भी, तो जिनके लास्ट में ताहे तीहे ते हैं, बस सकता को छोड़ करके, ठीक है। क्योंकि सकना आपका जो होता है वो आपकी एक्सिलरी वर्ब में आ जाता है, मॉडल एक्सिलरी में आ जाता है, ठीक है। तो सकता है को छोड़ करके, क्योंकि सकता है में भी ताहे आ रहा है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसमें भी तो ताहे आ रहा है, पर सकता होने के कारण वो नहीं आएगा, क्योंकि सकना एक अलग वर्ब है। तो ताहे तीहे ते हैं जहां पर भी आएगा वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। अब देखिए, ये तो हुई इसकी पहचान। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, आपको इन दो चीजों पर फोकस करना है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसकी? हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी डू या डज। ओके, हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की डू या डज, एंड मेन वर्ब होती है आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए आपका जो फॉर्मूला होगा एफर्मेटिव सेंटेंसेस, एफर्मेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, इसका क्या होगा? इसका होगा, सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा आपका क्योंकि जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के, उनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता। जो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी ओनली नेगेटिव सेंटेंसेस में, एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, नहीं तो नहीं होती। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, और इसके बाद में लगेगा आपका ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, ठीक है। लास्ट में आप फुल स्टॉप लगाएं। तो इस तरीके से आपके एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस आपके बनेंगे, सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, और देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया जो नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें आपका डू या डज का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आपका डू या डज, प्लस आपका नोट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपका SEIS नहीं लगता, SEIS केवल आपका एफर्मेटिव सेंटेंसेस में लगता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो ये हुआ आपका नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला। ओके, अब देखिए आप फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जितने होते हैं आपके, उन सब में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सभी में देखिए सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होती है? डू या डज। तो आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डू या डज, ठीक है। और डू या डज के बाद में आ जाएगा आपका प्लस सब्जेक्ट, जो भी आ रहा होगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इस तरीके से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट की फर्स्ट टाइप इंटरगेटिव का ये फॉर्मूला होता है। एंड जब आपका सेकेंड टाइप इंटरगेटिव सेंटेंसेस में आपका इंटरगेटिव वर्ड आ जाता है, ठीक है, प्लस आपका डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड, बाकी सभी ये लगते हैं, बाकी इंटरगेटिव वर्ड आपका सबसे शुरू में आ जाता है। तो इस तरीके से आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, ठीक है। एक बात और देखिए, डू या डज का यूज जहां पर आपके सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आप लगाएंगे डज। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज, एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आप लगाएंगे डू, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब किसी वाक्य के अंत में, ठीक है, जब किसी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, ठीक है।
तो जब भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो वे आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं। ठीक है, तो ये तो रही आपकी पहचान। अब पहचान के साथ साथ में मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे अभी, तो अब सबसे पहले आप इसकी हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब देखिए। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब देखिए आप, इनमें हेल्पिंग वर्ब लगती है आपकी इज, आर और एम। ठीक है, तो इन सभी में से आपकी हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। अब देखिए इनका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो आपकी जो इज होती है, इज का यूज किया जाता है आपका विद सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो इज आता है आपका विद सिंगुलर सब्जेक्ट एंड आर आपका जो आता है विद प्लूरल सब्जेक्ट। एम आता है आपका विद आई। जो आपके एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस में मैंने अभी आपको बताया था कि सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, सब्जेक्ट के बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब है आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, आर या एम। तो आपको इज, आर या एम। ठीक है, मेन वर्ब की आती है आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तो आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो ये तो होगा आपका एफर्मेटिव का फॉर्मूला। अब देखिए नेगेटिव का फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ब। ठीक है, तो ये हुआ आपका नेगेटिव का फॉर्मूला। अब देखिए आप, जो आपके फर्स्ट टाइप इंटरगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, फर्स्ट टाइप इंटरगेटिव सेंटेंसेस में आपकी हेल्पिंग वर्ब सबसे शुरू में आती है और फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होता है किसी भी सेंटेंस का। तो इज, आर या एम। सब्जेक्ट प्लस नॉट इफ इट इज यूज इन योर सेंटेंस प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड द लास्ट इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सेकेंड टाइप इंटीग्रेटिव सेंटेंसेस या फिर आप वाई टाइप इंटीग्रेटिव सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं। तो सेकेंड टाइप इंटीग्रेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आपकी इंटीग्रेटिव वर्ड सबसे शुरू में आता है, उसके बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब और ये सब कुछ सेम आता है, बस सबसे शुरू में आपका इंटरगेटिव वर्ड आ जाता है, बाकी सब कुछ सेम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनसे आपका पता चलता है कि कोई जो वाक्य है आपका वो खत्म हो चुका है, मतलब समाप्त हो चुका है, लेकिन उससे समाप्त हुए ज्यादा देर नहीं हुई। ठीक है, तो देखिए इसकी पहचान होती है आपकी इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। तो देखिए जैसे कि मैं यह काम कर चुका हूं, तो इनसे ऐसा महसूस होता है, ऐसा फील होता है इन वाले वाक्यों से, हिंदी के वाक्य जैसे ही हम सुनेंगे कि ये कार्य अभी समाप्त हुआ है। तो देखिए इनमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है और जो इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन सी आती है। तो देखिए मेन वर्ब की इनमें थर्ड फॉर्म लगती है, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इन सेंटेंसेस में लगती है एंड हेल्पिंग वर्ब आती है आपकी हैज या हैव, हैज या हैव। अब देखिए किसके साथ में हैज आता है और हैव किसके साथ में आता है। तो प्लूरल के साथ में आपका हैव आता है एंड सिंगुलर के साथ में आपका हैज आता है। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हैज एंड सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हैव। और देखिए हालांकि आई हमारा लगता सिंगुलर है, लेकिन आई के साथ में भी हमेशा हम हैव का यूज करते हैं और आई के साथ में भी हैव का ही यूज करते हैं। देखिए अब इनका एफर्मेटिव का मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। एफर्मेटिव सेंटेंसेस जितने भी बनेंगे, एफर्मेटिव सेंटेंसेस वे होते हैं जिन वाक्यों में आपको ना तो कुछ काम करने को मना किया गया होता और ना ही कुछ पूछा जाता है। जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो एफर्मेटिव का फॉर्मूला होगा आपका सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव,
इसके बाद में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में अदर वर्ड। ठीक है, जो आपके नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस में आप लगाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट आफ्टर आप नॉट का यूज करेंगे, नॉट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, अब देखिए आप इंटरगेटिव सेंटेंसेस। तो फर्स्ट टाइप इंटरगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं आपके, जिनके शुरू में क्या आता है, उनको फर्स्ट टाइप इंटरगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। तो उनमें सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज या हैव। सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में आपका नोट आएगा अगर आपका यूज है आपके सेंटेंस में। ठीक है, नोट के बाद में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जो आपका सेकेंड टाइप इंटरगेटिव सेंटेंस होगा, सेकेंड टाइप में सबसे पहले आपका इंटरगेटिव वर्ड आएगा, इंटरगेटिव वर्ड के बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब एज इट इज हैज या हैव में से अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में आपका अदर वर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सेकेंड टाइप इंटरगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो जो आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले सेंटेंसेस होते हैं, उन सेंटेंसेस से आपका पता चलता है किसी वाक्य का कि वो वाक्य आपका पहले से शुरू हो रहा है। ठीक है, और आपका अब तक जारी है। ठीक है, की पहचान देखिए आप। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं समय के साथ आ जाते हैं, एक समय अवधि होती है इनके साथ में, समय अवधि। ओके, तो जिन वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं समय के साथ आ जाते हैं, उसमें एक समय अवधि दी हुई होती है, तो वे वाली सेंटेंसेस आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के होते हैं। अब देखिए आपको इनकी हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब मैं आपको बता देती हूँ। तो इन वाक्यों की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आपकी हैज या हैव प्लस बीन। ठीक है, हैज के साथ भी आपका बीन आएगा एंड हैव के साथ भी आपका बीन आएगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, तो ये आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, हैज हैव के साथ में बीन आता है, और इसके साथ में एक समय अवधि दी हुई होती है जरूर। ओके, तो अब आपको एफर्मेटिव का फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। एफर्मेटिव का जो आपका फॉर्मूला होगा, उसमें सबसे पहले आपको दिया हुआ होगा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है हैज या हैव प्लस बीन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस में आपके सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में आपका हैज या हैव आता है, हैज या हैव। ठीक है, लेकिन जो आपका सेकंड पार्ट होता है आपकी हेल्पिंग वर्ब का, तो देखिए दो वर्ड से मिलकर के बना है हैज बीन या हैव बीन। तो हैज या हैव तो आपका पहले ही आएगा, लेकिन इसके बाद में आपका नोट यूज होगा और बीन आपका नोट के बाद चला जाएगा। ठीक है, तो हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन लगेगा। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड। इंटरगेटिव, तो जो आपका फर्स्ट टाइप इंटरगेटिव होगा, उसमें मैंने अभी आपको बताया कि आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब आपकी सबसे शुरू में आ जाती है। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए आपकी हैज हैव एंड बीन है, तो जो आपकी दो वर्ड से मिलकर के बनती है या तीन वर्ड से मिलकर के बनती है, उनमें से जो आपका फर्स्ट वर्ड होता है वही आपका ट्रांसफर होता है, बाकी सब आपका वही का वही रहता है। तो देखिए सबसे पहले आएगा आपका हैज या हैव एंड आपका जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर आप कैपिटल ही रखें, तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस note if it is used in your sentence and been के जस्ट आफ्टर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट
एंड प्लस अदर वर्ड एंड लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है। एंड जो आपका सेकेंड टाइप इंटीग्रेटिव होगा, सेकेंड टाइप इंटीग्रेटिव वाई टाइप इंटीग्रेटिव सेंटेंसेस, तो वे सेंटेंसेस जिनमें बीच में कुछ पूछा जाता है। ठीक है, तो वे आपके सेकेंड टाइप इंटीग्रेटिव सेंटेंसेस होते हैं। उनमें जो आपका इंटीग्रेटिव वर्ड होता है वो आपके सबसे शुरू में लिखा जाता है। तो इंटीग्रेटिव वर्ड आपका सबसे शुरू में आएगा, उसके जस्ट आफ्टर आपका हैज या हैव, एज इट इज, एंड नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट, एंड नेक्स्ट आपका नॉट, बीन, बाकी फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। ठीक है, बाकी सब एज इट इज आपके लगते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट के एग्जांपल्स। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहले मैं आपको एफर्मेटिव का एग्जांपल बता देती हूँ। तो एफर्मेटिव का जो एग्जांपल है, जैसे ये आपका एफर्मेटिव सेंटेंस हुआ क्योंकि ना तो इसमें कुछ पूछा गया है और ना ही किसी चीज को मना किया गया है। तो देखिए ये आपका एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसमें देखिए आप सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, और काम कौन कर रहा है? देखिए रामायण पढ़ने का काम हो रहा है, तो रामायण पढ़ कौन रहा है? माता जी। तो माता जी हुई आपकी सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आपका सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा। तो माता जी आप शुरू में लिखेंगे, माता जी सब्जेक्ट है तो मदर, और आपका काम क्या कर रही है माता जी? पढ़ रही है, तो पढ़ती है तो मदर रीड्स। देखिए इसमें एस आया है क्योंकि मैंने आपको बताया था जो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसमें एस या ई एस जोड़ा जाता है, तो रीड के साथ में एस आ जाएगा। रीड्स क्या पढ़ रही है? तो क्या या किसी से जो पता चलता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, तो मदर रीड्स रामायण। ओके, तो ये हुआ आपका एफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस बता देती हूँ। अब नेगेटिव सेंटेंसेस आपके टू टाइप्स के होते हैं। जैसे एक तो नहीं से बनता है और एक आपका नेवर से बनता है। जैसे आपका ये नहीं वाला सेंटेंस हुआ तो क्योंकि इसमें नहीं आ गया तो ये नेगेटिव हो गया है। ठीक है, तो माता जी रामायण नहीं पढ़ती है, मैंने आपको बताया सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, तो सब्जेक्ट हुआ आपका माता जी, तो यहाँ पर लिखेंगे आप मदर। ठीक है, मदर, क्योंकि इसमें नहीं आ गया है तो नेगेटिव सेंटेंसेस में आप डू या डस का यूज करते हैं। तो मदर आपके सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में आपको बताया था डस का यूज करते हैं, मदर डस, और डस के साथ में आप नोट का यूज करेंगे, मदर डस नोट रीड। अब एस का यूज आप नहीं करेंगे, एस का यूज केवल आपके एफर्मेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। ओनली आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, तो नोट रीड रामायण। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। रामायण का आर मैंने कैपिटल इसलिए किया है क्योंकि रामायण आपका प्रॉपर नाउन है, तो जो आपकी प्रॉपर नाउन होती है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। अब मैं आपको नेगेटिव में ही आपको नेवर वाला सेंटेंस बता देती हूँ। जैसे तो इस टाइप के जितने सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आपका कभी नहीं आ जाता है, ठीक है, तो कभी नहीं में आप नेवर का यूज करेंगे क्योंकि कभी नहीं की इंग्लिश आपकी नेवर होती है, और नेवर के साथ में आप एफर्मेटिव वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि नेवर के साथ में आप डू या डस का यूज नहीं करते। तो इसमें आप बनाएंगे माई ब्रदर नेवर ईट्स मैंगो। ओके, तो नेवर वाले सेंटेंसेस जब भी आते हैं नेवर में आप डू या डस का यूज ना करें, डस नेवर या डू नेवर नहीं लगता। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, तो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपके वे होते हैं जिनके शुरू में क्या आ जाता है। तो देखिए जैसे आपका यही सेंटेंस है, क्या माता जी रामायण पढ़ती है, तो क्या आ गया है? अब क्या आने से ये सेंटेंस आपका बनेगा, डस मदर रीड रामायण। ओके, तो इस तरीके से आपका फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा, उसमें स्टार्टिंग में आ जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। एंड नेक्स्ट है आपका सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, जैसे कि माताजी रामायण कब पढ़ती हैं। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में जिनमें बीच में आपका कोई इंटरोगेटिव वर्ड आ जाता है, तो इस इंटरोगेटिव वर्ड की वर्ड को आप स्टार्टिंग में लिखते हैं। तो देखिए कब को क्या बोलते हैं? व्हेन, तो आप लिखेंगे व्हेन, एंड उसके बाद में आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, व्हेन डज
क्योंकि आपका माता जी जो है वो सिंगुलर है। व्हेन डज मदर रीड रामायण। ओके, एंड लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क का यूज करें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एफर्मेटिव सेंटेंस मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, इसका बनेगा आपका, ये सब्जेक्ट है आपका, काम करने वाला मैं, तो ये होगा आपका आई एम, क्योंकि इसमें इजहार एम आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, तो आई के साथ में एम, आई एम। डू के साथ में आईएनजी, तो डूइंग माई वर्क। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका एफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में इसी में आप नहीं लगा देते हैं, मैं अपना कार्य नहीं कर रहा हूं। यहां पर आपका अगर नहीं आ जाएगा तो ये आपका नेगेटिव बन जाएगा, तो इसका बनेगा आपका आई एम। ठीक है, और इसके जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है इसके बाद में नॉट, उसके बाद आपका डूइंग माई वर्क। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा ये आपका नेगेटिव सेंटेंस। और अगर आपको फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव बनाना हो तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका बनेगा, आप एम आई नॉट डूइंग माई वर्क। ठीक है, तो लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। और अगर इसमें आप सेकेंड टाइप इंटरगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सेकेंड टाइप इंटरगेटिव सेंटेंस में आप इसमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड जोड़ सकते हैं, जैसे मैं अपना कार्य क्यों कर रहा हूं। तो मैं अपना कार्य क्यों कर रहा हूं अगर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे आप इसकी, तो क्यों, क्यों को बोलते हैं वाई, तो वाई एम आई डूइंग माई वर्क। ठीक है, ये बना आपका सेकेंड टाइप इंटरगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट के जैसे कि होगा आपका इस टाइप का सेंटेंस आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट का, क्योंकि गा चुके हैं, जहां पर चुका है चुके हैं चुके हैं होता है, परफेक्ट का होता है प्रेजेंट। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट हुआ आपका, तो इसमें आया आपका सब्जेक्ट, तो आएगा आपका शी, और हैव आता है इसमें, तो हैज। एंड उसके बाद में आता है आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो संग, शी हैज संग अ सॉन्ग। ठीक है, ये हुआ आपका एफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव के लिए आप वह गाना नहीं, तो यहां पर आ जाएगा आपका नहीं, गा चुकी है तो नहीं लगाएंगे, तो आप क्या बना देंगे, शी हैज नॉट संग ए सॉन्ग। ठीक है, इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अब देखिए आप फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें शुरू में क्या लगता है। अब अगर इसी में हम क्या लगा दे शुरू में, क्या वह गाना गा चुकी है, तो क्या लगा करके बनाएंगे, हैज शी संग ए सॉन्ग। ये बनेगा आपका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, एंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा जिसके बीच में कुछ पूछा जाए, तो जैसे बनाएंगे हम, वह क्या गा चुकी है, तो क्या को क्या बोलते हैं, व्हाट, तो व्हाट हैज शी संग। ओके, जैसे आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो इसमें रहा है रही है विद टाइम आता है, तो जैसे इसका एक एग्जांपल होगा टाइप का सेंटेंस होगा आपका। देखिए इसमें टाइम आ गया है और साथ में आया आपका रहा हूं। ठीक है, तो ये हुआ आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट कौन हुआ, आई। ठीक है, और इसमें लगता है हैज या हैव बीन। ठीक है, तो आई के साथ में मैंने आपको बताया था हैव आता है, एंड आई हैव बीन। ठीक है, आई हैव बीन क्या कर रहे हैं, काम। देखिए अब काम क्या हो रहा है, याद करने का, याद करने को लर्न, इसके साथ में आईएनजी लगेगा आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन फॉर 2 hours। ओके, नेगेटिव में अगर इसी सेंटेंस में आपका नहीं लगा दिया जाए, मैं 2 घंटे से अपना पाठ नहीं याद कर रहा हूं, या मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूं, तो इसका क्या बनेगा, आई हैव नोट
बीन। मैंने आपको समझाया था हैव एंड बीन के बीच में आप नॉट का यूज करें। एंड लर्निंग माई लेसन फॉर 2 hours। इस तरीके से ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। अब अगर इसी का आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो क्या लगाकर बनाएंगे, तो आपकी हैज़ है स्टार्टिंग में आ जाएगी, तो हैव आई, ठीक है, बीन। ये बीन अपनी जगह ही रहता है क्योंकि ये 2 वर्ड से आपकी हेल्पिंग वर्ब बनी हुई है। हैव आई बीन लर्निंग माई लेसन फॉर 2 hours। ठीक है, तो इस तरीके से आप फर्स्ट टाइप इंटीग्रेटेड सेंटेंस बनाएंगे। जी देखिए, ये एक्सरसाइज मैंने आपको करने के लिए दी है। इस एक्सरसाइज में आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने हैं आपके सेंटेंसेस।